नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चावड़ा और मेरे YouTube चैनल लाइफ विद पीसी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम बात करेंगे धोलेरा सर की। सर यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजियन, और ये वर्ल्ड क्लास एक प्लान स्मार्ट सिटी बना जाएगा। ये ग्रीनफील्ड सिटी होगा, तो इसकी आज हम बात करेंगे। ये सेल्फ सस्टेनेबल इको फ्रेंडली सिटी होगा। इसमें सारी सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन पॉल्यूशन जीरो होगा। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा, धोलेरा सर जो है वो लोकेटेड है गुजरात में, और इसकी जो दूरी है अहमदाबाद से साउथ में 110 किलोमीटर है और भावनगर से उत्तर में 50 किलोमीटर। ये जो गल्फ ऑफ खंबात है उसके वेस्ट बैंक पे पड़ता है, और इसका जो पूरा एरिया है वो 920 किलोमीटर है। इसमें अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के 22 गांवों को सम्मिलित किया गया है, और ये पूरा सिटी ग्रीनफील्ड होगा। ग्रीनफील्ड यानी कि जीरो से शुरुआत करके प्लानिंग के साथ इसको बनाया जाएगा, और ये पूरा जीरो पॉल्यूटेड सिटी होगा। इसकी स्टार्टिंग अगर हम डेट देखें तो 2010 में जब वर्तमान प्रधानमंत्री जी मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इसका विजन रखा था और एक दिशा सोची थी कि ये मैं बनाऊंगा। इसको पूरा करने का जो टाइम है वो पहले 2030 था, लेकिन लैंड एक्विजिशन और कुछ डिले की वजह से अभी इसका जो टाइम रखा गया है वो 2040 है। धोलेरा और अहमदाबाद के बीच 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे बनाया जाएगा। साथ ही में समुद्र से इसको जोड़ने के लिए पीपावाव पोर्ट है, उसको भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, और रेलवे स्टेशन से भी इसको सजाया जाएगा और कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो आसपास हम देख सकते हैं राजकोट, भावनगर, बड़ौदा, अहमदाबाद, ये सब इससे कनेक्ट हो जाएंगे। इसमें करीबन 20 लाख लोगों की बस्ती को बसाया जाएगा और 8 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो धोलेरा सर प्रोजेक्ट है ये DMIC कॉरिडोर यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है, जिसको 2006 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था, और $90 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में हमें पता है दिल्ली जो हमारे कैपिटल है और मुंबई हमारा जो आर्थिक राजधानी है, उसको जोड़ने वाला एक कॉरिडोर है। उसके ईस्ट और वेस्ट में 150 किलोमीटर का पूरा एक चौड़ा पट्टा होगा, तो उसमें धोलेरा आता है। तो इसके साथ इसको कनेक्ट किया गया है। धोलेरा में अलग अलग जोन बनाए जाएंगे, जैसे कि रेसिडेंशियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन, फिर नॉलेज एंड IT जोन, इसके अलावा एग्रीकल्चर जोन, एंटरटेनमेंट जोन। तो ये सब इस तरह से विभाजित किया जाएगा। एक रोचक तथ्य ये है, इसको बनाने का जो प्लान है उसमें ये एक आशा दिखाई गई है कि दिल्ली से ये 2 गुना ज़्यादा होगा, और शंघाई जो एक बड़ा शहर है दुनिया का, उससे 6 गुना बड़ा होगा। इसमें सुविधाएं सब मिल जाएगी, पावर, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन, गैस, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करके बनाया जाएगा। दोस्तों एक जंक्शन आएगा जिसे हमें लेफ़्ट लेना है। ये गैलोप्स जो होटल और रेस्टोरेंट है उसका सेंटर है। यहाँ से करीबन धोलेरा 28 किलोमीटर होता है, और ये जो नाश्ता, चाय, पानी होल्ड करने के लिए एक बहुत बढ़िया जगह है, और इसको हम धोलेरा के एंट्री पॉइंट के तौर पर भी बोल सकते हैं। इससे जो सीधा रास्ता जाता है वो भावनगर जाता है, और वहाँ पे जाने वाले लोग भी यहाँ पे होल्ड करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे रुक के कुछ नाश्ता कर सकते हैं, कुछ फ्रेश खाना खा सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये है दोस्तों धोलेरा का प्रपोज एयरपोर्ट साइट का रास्ता। यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जो नवागाम है वहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा, और ये जो एयरपोर्ट बनेगा इसकी करीबन लागत होगी 1800 करोड़ रुपीस, और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद का ट्रैफिक भी कम करेगा। यहाँ पे वर्तमान परिस्थिति में हम देखें तो पूरा पानी भरा है, काम कोई शुरू हुआ में दिखता नहीं है। ये दोस्तों हाल ही की तारीख में पिपली गांव से जो पानी की पाइपलाइन है उससे धोलेरा को पानी सप्लाई हो रहा है।
बाद में इसको पूरा प्लान की तरह बना जाएगा, लेकिन जो रिसेंट टाइम है उसमें ये पाइपलाइन हमें दिखती है जो रोड के साथ साथ चलती है। कई जगह पर ये ग्राउंड फ्लोर के अंदर मतलब ज़मीन में डाली हुई है और कुछ कुछ जगह पर बाहर है। तो ये जो राइट साइड में आपको दिख रही है वो अभी पानी जो फ्रेश वाटर है उसकी पाइपलाइन सप्लाई के लिए डाली गई है। यहाँ पे दोस्तों हमें धौलेरा का एंट्री पॉइंट दिखाई दिया। साथ ही में लेफ्ट साइड में देखेंगे तो उसमें बोर्ड लगा हुआ है कि धौलेरा जो पूरा एरिया है उसका बॉर्डर यहाँ से शुरू हो जाता है। अंदर जाते ही आपको थोड़े थोड़े अंतर पे जो साइन बोर्ड मिलते हैं वो आपको दिखाते हैं कि कौन सी जगह पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। हालांकि ज़्यादातर इन दिनों में मॉनसून का सीज़न है तो पानी भरा हुआ है, लेकिन हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे काम यहाँ पे शुरू हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और मॉल भी बन चुके हैं, साथ में पावर की लाइनें भी बिछाई गई है और ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिल जाता है। अभी हम एंटर हो रहे हैं धौलेरा गांव में और ये हम ABCD बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। ABCD बिल्डिंग के बारे में मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर ऑफ धौलेरा, जो पूरा सेंसर से सजाया जाएगा। हर एक जगह पे CCTV कैमरा या कुछ भी होता है तो पूरा जो IT सेल की तरह इस बिल्डिंग को काम में लिया जाएगा और पूरा कंट्रोल यहाँ से होगा। ये बिल्डिंग बहुत ही बढ़िया बनाया गया है और पूरा स्मार्ट सिटी का जो मैनेजमेंट है यहाँ से देखा जाएगा। अभी दोस्तों हम वापस आते हैं और गांव के अगले जो हिस्से की तरफ जाते हैं जहां साइन बोर्ड लगा है और पीछे L&T जो भी काम कर रही है। वहां पे जाते हुए पता चलेगा कि L&T ने काम कैसे स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि ये एक्टिवेशन एरिया है, अभी इसकी जो क्षेत्र की हम गिनती करें तो 22 किलोमीटर करीबन यहाँ पे काम चल रहा है और ये फेज़ 1 में गिना जाता है। हाल के समय में यहाँ जो गाँव है उसकी जो कुल बस्ती है वो 40,000 के आसपास है। यहाँ पे प्लानिंग कुछ इस तरह से किया गया है, पूरा एरिया को टाउन प्लानिंग 1 to 6 में विभाजित कर दिया गया है और डेवलपमेंट जो होगा वो 3 फेस में होगा, जिसमें फेज़ 1 में TP1 और TP2, फेज़ 2 में TP3 और TP4, फेज़ 3 में TP5 और TP6 को सम्मिलित किया जाएगा। हाल ही में फेज़ 1 में TP1 और TP2 का जो काम है वो शुरू हो गया है। ये पूरा जो फेज़ 1 है उसमें 34% काम होगा, फेज़ 2 में 36% काम होगा और बाकी का फेज़ 3 में यानी कि 30% काम होगा। यहाँ पे दोस्तों रोड आपको 12 मीटर से 17 मीटर तक चौड़े मिलेंगे और 2 to 6 लेन यहाँ पे देखने को आपको रोड मिल जाएंगे। और साइड में जो मैनहोल है उसमें ICT केबल, वाटर, फ्रेश वाटर, सीवेज लाइन, वाटर, ये सब अंदर डाल दिया जाएगा ताकि इन फ्यूचर इसका एक बढ़िया तरीके से स्मार्ट सिटी के तौर पे हम यूज़ होते हुए देख सकेंगे। हम आगे देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ तक आगे बढ़ते ही हमें रोड की चौड़ाई के बारे में पता चलता है। रोड की साइड में प्लांट लगाए गए, उसके साथ में बिजली के जो लाइट के खंभे वो भी है। ये मेरे लेफ्ट साइड में दोस्तों आप जो देख रहे हैं एलिवेटेड वाटर रिजर्वोयर है, यानी कि पानी की टंकी की तरह इसको यूज़ किया जाएगा। भविष्य में सप्लाई के लिए ऐसे कई यूनिट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। थोड़ा हम इसको आगे जाके देखते हैं तो दूर से बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखता है और साथ में इसको जो वॉल टू वॉल हमें देखने को मिलता है टोरेंट का सब स्टेशन। ऐसे अभी 3 सब स्टेशन बनाए गए हैं। टोरेंट को जिम्मा दिया गया है पावर सप्लाई का, तो टोरेंट यहाँ पे पावर सप्लाई का धौलेरा का जो काम चल रहा है उसमें जिम्मा निभाएगा। आगे बढ़ते ही दोस्तों हम यहाँ पे एक जंक्शन पे आते हैं जहाँ थोड़ी चौड़ी रोड होती है, वो दूसरी रोड से मिलती है। जैसे कि अंदर जाते ही हमें देखने को मिलता है एक पुतला जैसा व्यक्ति बनाया गया है जो हमें वार्निंग देता है कि संभल के चलिए, वर्क इन प्रोग्रेस। साथ ही में यहाँ पे हमें मजदूर काम करते दिखाई दे रहे हैं, ये वहाँ पे ब्लॉक्स लगा रहे हैं। इसके साथ साथ बीच में जो जगह हमें छोड़ी हुई दिखाई दे रही है वो इन फ्यूचर मेट्रो रेल आएगी उसके लिए छोड़ दी गई है। इसके अलावा सामने हमें जो दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है वो प्लांटेशन की जगह है और इसके पीछे L&T का जो पूरा रॉ मटेरियल बनाने का प्लांट है और थोड़ी मशीनरी वहाँ पे खड़ी है। तो वो देखते हमें पता चलता है कि काम बहुत तेज़ी से यहाँ पे अभी चल रहा है। हालांकि मानसून की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन काम अभी शुरू हो गया है।
यहाँ पे हम आगे देखेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है। और साथ में मैं ट्राई करता हूँ कि आपको नेक्स्ट जो आता है वो मैं दिखाऊंगा, जो वाटर बर्निंग एक बॉडी बनाई गई है स्ट्रक्चर, क्योंकि ये भूतल है, ये समुद्र लेवल से हम कह सकते थोड़ा नीचे है। तो पानी का जो फ्लडिंग का इश्यू होगा उसको टालने के लिए, मैनेज करने के लिए उन्होंने अहमदाबाद जो रिवर फ्रंट है साबरमती में, वैसा इसको डेवलप किया गया है। और ये इन फ्यूचर 15 किलोमीटर आर्टिफिशियल कैनल की तरह काम करेगा, जिसमें एक साइड गार्डन होगा, पार्क होगा, और दूसरी तरफ रास्ते के तौर पे इसका यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय नीति आयोग है इसने कहा है ये दुनिया का फर्स्ट ग्रीन सिटी होगा और एक मॉडल टाउन बनेगा। और यहाँ पे ई व्हीकल और सिर्फ भारत स्टेज 6 व्हीकल को ही परमिशन है रखने की, तो यहाँ पे पॉल्यूशन 0 के बराबर होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे एक गुजरात ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा जो पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होगा। साथ ही में जो गांधीनगर में गिफ्ट सिटी है इससे भी इसको जोड़ा जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही आशास्पद योजना है कल्पसर, जो गल्फ ऑफ खंभात है उस पर एक डैम जैसा बनाया जाएगा। ये कनेक्ट करेगा साउथ गुजरात को धोलेरा से। इसकी करीबन लंबाई होगी 30 किलोमीटर और उस पर 4 लाइन हाईवे बनाया जाएगा ताकि रोड की तरह इसको यूज़ किया जा सके। इसके अलावा विंड मिल वहाँ पे स्थापित किए जाएंगे जिससे पावर जनरेट होगा, और जो डैम बनेगा उसमें रिजर्वायर में फ्रेश वाटर को संग्रहित किया जाएगा ताकि धौलेरा में पानी की पूर्ति है इससे भी हो सके। इसके अलावा टूरिज्म को डेवलप करने के लिए जो ब्लैक बक सेंचुरी है यहाँ पे वेरावल में, उसको भी आकर्षित तरीके से डेवलप किया जाएगा। और साथ ही में पार्क, मॉल, सिनेमा ऐसे सेंटर भी बनाए जाएंगे। तो L&T के जो प्लांट लगे हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जो स्ट्रक्चर है ये खास करके मैं दिखाना चाहूँगा, ये लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं ये रिसाइकलिंग जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो पूरा सिटी का जो मतलब रिसाइकल होने के लिए चीज़ें आएगी यहाँ पे इसको रिसाइकल किया जाएगा। जैसे कि हैवी मशीनरी यहाँ पे रखी गई है और अभी बारिश का सीज़न है फिर भी काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो अच्छी बात है क्योंकि कोरोना का भी अभी समय चल रहा है तो इसकी वजह से भी थोड़ा इसका जो स्पीड है वो कम हो गया है। और यहाँ पे पाइपलाइन आपको देखने को मिल रही है लाल और जो नीली कलर की, तो आप देख लीजिए कि ये अंडरग्राउंड डालने के लिए यहाँ पे उन्होंने रखी है। अभी हम जो जा रहे हैं, मैंने आपको बोला था जो मेट्रो रेल आएगी उसके लिए जगह इन्होंने छोड़ दी है दोनों रोड के बीच में, और ये 70 मीटर ब्रॉड रोड है। तो रोड की चौड़ाई भी आप देख सकते हैं इन फ्यूचर ये इसके साथ साथ में जब आगे बढ़ता जाएगा प्रोजेक्ट ऐसे ही अच्छे रोड बने जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बोला था जो RCC का कंस्ट्रक्शन हॉल जैसा बना के इसके अंदर केबल डालते हैं, तो ये वही स्ट्रक्चर है। और ऊपर आप देख सकते हैं कंक्रीट और वो ग्रेवल डाली हुई है, इसके ऊपर ब्लॉक लगाएंगे और प्लांटेशन करके इसको साइकिल और चलने वाले लोगों के लिए तैयार कर देंगे। अभी हम दोस्तों आ रहे हैं जो सिंगल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि मान लीजिए अगर आप प्लॉट या इंडस्ट्री के लिए कोई यूनिट डालने के लिए जगह लेते हैं तो उसके लिए सेवा सदन आपको जाना पड़ेगा। साथ ही में बीच में मुझे पुलिस स्टेशन भी दिखा, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सब पुलिस स्टेशन और सब सुविधाएं उन्होंने खड़ी की है। साथ ही में सेवा सदन में सिंगल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि आपको रजिस्ट्री ज़मीन लेनी है, कोई काम है गवर्नमेंट का, तो यहाँ से इजीली हो जाएगा। ये है दोस्तों धौलेरा का सेवा सदन जिसमें मामलतदार यानी कि तहसीलदार बैठते हैं। यहाँ आगे दोस्तों मैं आया हूँ जो वाटर ट्रीटमेंट प्लान है वहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो पानी तो उनको जाहिर सी बात है बहुत प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो हम यहाँ पे देखते हैं वाटर प्लांट है, ये करीबन 100 करोड़ के खर्च से बनाया गया है और इसका काम अभी चालू है। पर डे 50 मिलियन लीटर वाटर सप्लाई कर सकेगा। और ये करीबन हम देखें तो रोड के साथ साथ में चलता 500 मीटर तक लंबा रोड के साथ में हमें प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी काम चालू है, मैंने जाके देखा, कुछ इंक्वायरी की तो मतलब कोरोना की वजह से थोड़ा रुका हुआ था, लेकिन अभी वर्कर आ गए हैं तो ये अभी स्टार्टिंग हो गया है। और इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट इसी तरह किया गया है, इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको वो बड़ा भी कर सकेंगे। एराकॉन करके कंपनी है जो इसको संभालती है और ये 2021 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2016 से इसको स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो इंडस्ट्री लगेगी तो उसमें कौन कौन से सेक्टर यहाँ पे आएंगे। हाल ही में हम देखेंगे तो जो प्रस्तावित है प्रोजेक्ट में डिफेंस, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, हेवी इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल,
एग्रीकल्चर एंड फूड एंड मेटल इंडस्ट्री को यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। इन फ्यूचर अगर आपको दोस्तों डॉलर में इन्वेस्ट करना है तो रेसिडेंशियल प्लॉट की सुविधा भी यहाँ पे मिल रही है। काफ़ी सारे डेवलपर यहाँ पे आ गए हैं और भविष्य के समय में मान लीजिए 5 या 7 साल के अंदर ही ये पूरा डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा। तो ये जो प्लॉटिंग है यहाँ पे इनके साइन के लिए आयरन के रोड भी लगाए हैं और पूरा जो एरिया है यहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगा दिए हैं। अगर मेरा वीडियो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो में आप तक पहुँचा सकूँ। अगर आपका कोई सुझाव है कि इस टॉपिक में मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।